हेलो एवरीवन, मैं परवीर आज एक और हरियाणा जीके की वीडियो के साथ आज हम पढ़ेंगे हरियाणा के प्रमुख बांध। ये जो आपका टॉपिक है बांध वड़ा, इससे बहुत बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है और ये छोटा सा टॉपिक है, जल्दी हो जाएगा। आज इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे हरियाणा के सभी प्रमुख बांध। ये जो बांध है ये क्या होते हैं? बेसिकली जो बांध है वो जो है नदियों पर या बड़ी बड़ी नहरों पर बनाए जाते हैं ताकि पानी को स्टोर किया जा सके, और देन उस जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको मल्टीपर्पज के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि बिजली बनाने के लिए या फिर सिंचाई के लिए आगे भेज दिया जाता है। तो इसलिए बेसिकली जो है बांध पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते हैं और देन स्टोर किए हुए पानी को बहुत सारे कामों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जो हरियाणा के अंदर जो नदियों पर और नहरों पर जो बांध बने हुए हैं वो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यमुनानगर से। जो यमुनानगर है आपका, इसके अंदर आपके सबसे ज्यादा बांध है जो आपके एग्जाम के अंदर जिनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है आपका यमुनानगर। और जो आपकी यमुनानगर के अंदर जो भी बांध है ना, उसमें आपके जो बांध हैं वो या तो यमुना नदी पर बने हुए हैं या फिर यमुना नदी की कोई सहायक नदी है उस पर बने हुए हैं। तो इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज भी नहीं होंगे, बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे आपको। तो सबसे पहले बार बार हम पढ़ते आते हैं ताजेवाड़ा बांध। यमुनानगर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे ताजेवाड़ा बांध। ताजेवाड़ा हम बार बार जो है इस वर्ड को पढ़ते आ रहे हैं, ताजेवाड़ा। ये ताजेवाड़ा आपको पता है वही ताजेवाड़ा है जहां से जो है यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। यमुनानगर में पड़ता है ताजेवाड़ा, सब ठीक है। हरियाणा की सबसे पूर्वी सीमा पर है ये गांव ताजेवाड़ा, वहीं से जो है यमुना नदी हरियाणा के अंदर प्रवेश करती है। और जहां पर ये प्रवेश करती है जहां से, वहीं पर एक बांध बनाया गया है, उसी का नाम रख दिया गया है ताजेवाड़ा बांध। ये जो बांध है ये सन 1873 सन 1873 में बनाया गया था। अंग्रेजों के राज में बनाया गया था। ये बहुत पुराना बांध है, इसलिए जो है ये बांध अब कमजोर पड़ गया था। बहुत सारा पानी आता है यहाँ पर और ये बहुत पुराना बांध है, इसलिए बांध जो है कमजोर पड़ गया था। इसलिए यहीं पर जो है दूसरा बांध बना दिया गया है, वो हम अभी पढ़ेंगे इसके बाद। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ताजेवाड़ा बांध सन 1873 में बनाया गया था, यमुना नदी पर बना हुआ है। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि ताजेवाड़ा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है, तो यमुना नदी पर बना हुआ है। कहां पर है? यमुनानगर के अंदर है। और कब बनाया गया था? सन 1873। और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि इसे जो है हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग किसे कहा जाता है या किस बांध को कहा जाता है, तो ताजेवाड़ा बांध को कहा जाता है। हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग किसे कहा जाता है? ताजेवाड़ा बांध को कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि ये जो है कमजोर पड़ गया था, इसलिए यहीं पर जो है दूसरा बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया हथिनीकुंड बैराज। बैराज और बांध जो है ज्यादा अलग नहीं, इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, एक ही बात है लगभग। हथिनीकुंड बैराज ये बनाया गया था सन 1999 में। ठीक है, ये क्यों बनाया गया था? क्योंकि जो बांध था आपका ताजेवाड़ा बांध ये कमजोर पड़ गया था, इसलिए वहीं पर दूसरा बनाया गया हथिनीकुंड बैराज सन 1999 में। वहीं पर है तो वहीं उसी नदी पर है, ये यमुना नदी पर 1999 में बनाया गया था। और हथिनीकुंड बैराज जैसे ताजेवाड़ा बांध को हरियाणा का छुपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है, इसी प्रकार जो हथिनीकुंड बैराज है इसको कहा जाता है मछुआरों का स्वर्ग। मछुआरों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? मछुआरों का स्वर्ग हथिनीकुंड बैराज को। ये यमुना नदी पर बना हुआ है और ये भी यमुनानगर के अंदर ही है। तो यमुनानगर के अंदर हमने दो बांध पढ़ लिए जो कि मेन है, ताजेवाड़ा बांध और हथिनीकुंड बैराज। अभी यमुनानगर के अंदर हम और बांध पढ़ेंगे। एक है आपका लाल टोपी बांध। लाल टोपी बांध, लाल टोपी बांध ये भी आपका किसके अंदर है? आपके यमुनानगर के अंदर ही है लाल टोपी बांध, और ये भी आपकी यमुना नदी पर ही है। मैंने बताया था या तो यमुना नदी पर होगा जो यमुनानगर के अंदर बांध है, या यमुना नदी की किसी सहायक नदी पर होगा। जो आज इस वीडियो के अंदर हम जो बांध पढ़ रहे हैं यमुनानगर के, वो इन्हीं पर होंगे। तो लाल टोपी बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, और जो ये लाल टोपी बांध है ये किस जिले के अंदर, ये पूछा जाए तो डायरेक्ट आपको हो जाएगा यमुनानगर। उसके बाद और भी बांध बचे हुए हैं यमुनानगर के, वो हम पढ़ते हैं। तो उसके बाद आता है आपका एक, हमने जो नदियों वाला टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने यमुना नदी की सहायक नदियां पढ़ी थी। उसमें एक नदी थी सोम नदी। कौन सी नदी थी? सोम नदी। ये कौन सी नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। तो इसी सोम नदी पर जो है सन 1875 से 76 मतलब 1875 से 76 के बीच में बनाया गया था। 1875 में बनना शुरू हुआ था और 76 में बन के तैयार हो गया था। तो दो बांध बनाए गए थे सन 1875 से 1876 के बीच में सोम नदी पर। यह सोम नदी है यमुना नदी की ही सहायक नदी, और यमुनानगर के अंदर ही बनाए गए थे दो बांध। एक तो बनाया गया पथराड़ा बांध, पथराड़ा बांध, और एक बनाया गया आपका दादूपुर बांध। ठीक है, तो यहां से क्या क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछे कि भाई दादूपुर बांध जो है वो किस नदी पर है, तो आप बता देंगे सोम नदी पर है। इसी प्रकार पथराड़ा बांध कहां पर है, तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि पथराड़ा बांध सोम नदी पर है। फिर पूछे कि दादूपुर बांध कहां पर है, यमुनानगर के अंदर है।
पथराड़ा बांध कहां पर? यमुनानगर के अंदर है। कब बनाए गए थे? सन 1875 से सन 1876 के बीच में ये बनाए गए थे। दोनों के सब आंसर सेम होंगे, ठीक है। दोनों एक ही नदी पर है, एक ही जिले के अंदर है, और बनाने का टाइम भी है जो वो भी सेम है जो, ठीक है। तो इसे बिल्कुल इजीली याद हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमने यमुनानगर के बांध पढ़े हैं, ताजेवाड़ा बांध, हथिनीकुंड बैराज, फिर लाल टोपी बांध, और फिर हमने पढ़े पथराड़ा बांध और दादूपुर बांध। अब आते हैं हम फरीदाबाद पर। फरीदाबाद में आपके दो इंपोर्टेंट बांध हैं, दो प्रमुख बांध हैं जिनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहला है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध, अगर आपसे पूछे कि अनंगपुर बांध है वो कहां पर है, तो आप बताएंगे अनंगपुर बांध जो है वो फरीदाबाद के अंदर है। अनंगपुर बांध जो है वो कहां पर है? फरीदाबाद के अंदर है, और इसे जो है हरियाणा का सबसे प्राचीन यानी कि सबसे पुराना बांध माना गया है। अगर आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है कि हरियाणा का सबसे प्राचीन बांध कौन सा है, तो आप बताएंगे अनंगपुर बांध है, क्योंकि ये जो है ये 8वीं शताब्दी में बनाया गया था, यानी कि 8वीं सदी में ही जो है इसका निर्माण हुआ था, 8वीं सदी में। और इसका निर्माण करवाया गया था यहाँ के जो तोमर वंश के राजा थे अनंगपाल तोमर, उनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर के द्वारा फरीदाबाद के अंदर कौन से बांध का निर्माण करवाया गया था? अनंगपुर बांध का निर्माण करवाया गया था 8वीं सदी में, इसलिए इसे सबसे प्राचीन बांध माना गया है हरियाणा का। उसके बाद इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसी अनंतपुर बांध को जो है ग्रेविटी डैम या ग्रेविटी बांध भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है? ग्रेविटी डैम, या हिंदी में भी सिंपली बोल देते हैं डायरेक्ट ग्रेविटी बांध बोला जाता है। तो आपसे पूछे कि ग्रेविटी बांध कहां पर है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, इसी अनंतपुर बांध को ग्रेविटी बांध बोलते हैं। तो ये भी आपका फरीदाबाद में हो गया, ठीक है। उसके बाद फरीदाबाद में एक और बांध है पल्ला बैराज, या पल्ला बांध भी बोल देते हैं, पल्ला बैराज भी बोल देते हैं। तो ये पल्ला बांध या पल्ला बैराज है, ये आपका कहां पर है? ये भी आपका फरीदाबाद के अंदर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है। कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर है ये, ठीक है। तो पल्ला बांध जो है वो किस नदी पर है? यमुना नदी के अंदर है, और यमुना नदी के ऊपर है, और किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? फरीदाबाद के अंदर है। तो फरीदाबाद के अंदर हमने दो पढ़ लिए, एक तो पल्ला बांध यानी पल्ला बैराज, और एक आपका अनंतपुर बांध, ठीक है। उसके बाद आता है आपका सिरसा डिस्ट्रिक्ट। सिरसा के अंदर आपका बैराज है ओटू बैराज, या बांध भी कह सकते हैं ओटू बांध। तो ओटू बैराज जो है ये कहां पर है? सिरसा के अंदर है, ओटू बैराज, ठीक है। ये किसके अंदर है? सिरसा के अंदर है, ठीक है। और किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है आपकी घग्गर नदी पर। किस पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर बना हुआ है। घग्गर नदी हमने पढ़ चुके हैं नदी वाले टॉपिक में, उत्तर हरियाणा की एक बहुत प्रमुख नदी है, मौसमी नदी है, ठीक है, लेकिन बहुत प्रमुख नदी है। जैसे इस सीमा पर बहती है आपकी इस प्रकार से घग्गर नदी, और इधर यमुना नदी बहती है। इन दोनों के बीच में बेसिकली आपका कंप्लीट हरियाणा है वो फैला हुआ है, ठीक है। हमने पढ़ चुके हैं नदी वाले टॉपिक में बिल्कुल अच्छी तरह से। तो उसी घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर बना हुआ आपका ओटू बैराज, सिरसा के अंदर। इसी ओटू बैराज का दूसरा नाम है वीराज बांध। वीराज बांध, तो ओटू बैराज का ही दूसरा नाम है वीराज बांध। अगर आपसे पूछे कि वीराज बांध कहां पर है? सिरसा पर है, घग्गर नदी पर बना हुआ है। और इसी पर यहीं पर जो पानी इकट्ठा हो रखा है, इसलिए वहां पर जो उसको बोल देते हैं धनुर झील। तो आपसे अगर पूछे कि धनुर झील किसे कहते हैं, मतलब कहां पर है, सॉरी, कि धनुर झील कहां पर है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि हमने धनुर झील तो पढ़ी ही नहीं। इसी को ओटू बैराज को ही बेसिकली धनुर झील बोल दिया जाता है। तो आपसे पूछे कि धनुर झील कहां पर स्थित है, तो वो आपकी किसके अंदर हो जाएगी? सिरसा के अंदर। किस जिले के अंदर? किस जिले के अंदर है आपकी धनुर झील? सिरसा जिले के अंदर है। वीराज बांध कहां पर है? किस नदी पर बना हुआ है? घग्गर नदी पर बना हुआ है। ओटू बैराज सिरसा के अंदर घग्गर नदी पर बना हुआ है, इसी का नाम है ये वीराज बांध, ठीक है। तो ये आपका सिरसा का हो गया, ठीक है। ये अगर आपसे पूछे कि कब बना था, अगर आपसे पूछे कि ओटू बैराज कब बना था, तो सन 1896 से 1997 के बीच में बना था। 1896 में बनना स्टार्ट हुआ था, 97 में बनकर कंप्लीट हो गया था। तो सन 1896 से 97 के बीच में ये बना था, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पंचकुला का कौशल्या बांध। कौन सा बांध आता है? पंचकुला का कौशल्या बांध। तो आपसे अगर पूछे कि कौशल्या बांध कहां पर है, तो आप बताएंगे पंचकुला के अंदर है। किसके अंदर है? पंचकुला के अंदर है। पंचकुला आपका हरियाणा का उत्तरी डिस्ट्रिक्ट है, आपको पता है। और एग्जैक्ट पूछे कि पंचकुला में भी एग्जैक्ट कहां पर है, तो पंचकुला में आपने सुना होगा पिंजौर। तो पंचकुला के पिंजौर में है आपका कौशल्या बांध। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये तो बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा, कौशल्या बांध है, ये कौशल्या नदी पर ही बना हुआ है। कौशल्या बांध कौन सी नदी पर? कौशल्या नदी पर। और कौशल्या नदी आपकी पता है आपको किस नदी की सहायक नदी? हम नदियों वाले टॉपिक में बिल्कुल अच्छी तरह से हर नदी के बारे में पढ़ चुके हैं, हरियाणा की जो भी नदियां हैं। कौशल्या नदी और झाझरा नदी मैंने बताया था, दोनों आपकी घग्गर नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो ये किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की सहायक नदी। तो अगर आपको बाई चांस, वैसे आपको कौशल्या नदी ही ऑप्शन में मिलेगा, अगर आपसे पूछे कि कौशल्या बांध किस नदी पर है, बाई चांस कौशल्या नदी नहीं मिलेगा, आपको घग्गर मिल सकता है, क्योंकि घग्गर की ही सहायक नदी है आपकी कौशल्या नदी, ठीक है। ये कहां पर? आपके पंचकुला के पिंजौर के अंदर है, ठीक है। और ये सन 2008 से 2012 के बीच में बना था, ठीक है। ये आपका कौन सा बांध है? कौशल्या बांध है। उसके बाद आता है आपका कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर है एक आपका जलबेहरा बांध। जलबेहरा बांध, जलबेहरा बांध ये आपका किसके अंदर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। उसके बाद आता है आपका मसाणी बांध।
मसाणी बांध है आपका रेवाड़ी के अंदर, दक्षिण हरियाणा का बांध है ये मसाणी बांध आपका रेवाड़ी के अंदर है। रेवाड़ी आपका दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट है आपका हरियाणा का। मसाणी बांध किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। किस नदी पर बना हुआ है? दक्षिण हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी कौन सी थी? हम नदी वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं, साहिबी नदी। तो ये साहिबी नदी पर बना हुआ है। तो अगर आपसे एग्जाम के अंदर पूछे कि भाई मसाणी बांध कहां पर है, तो रेवाड़ी के अंदर है, रेवाड़ी। और फिर पूछे कि किस नदी के ऊपर है, तो साहिबी नदी के ऊपर है। और ये जो मसाणी बांध है ये कहां पर है? रेवाड़ी के गांव है मसाणी, उस वहां पर है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया था मसाणी बांध। रेवाड़ी के गांव मसाणी में कौन सा बांध? आपका मसाणी बांध है, साहिबी नदी पर ये बना हुआ है। ठीक है। और सन 1979 में जो है बनना स्टार्ट हो गया था और लगभग 1989 में ये बना था। लेकिन कुछ काम इसका और भी पेंडिंग था, कंप्लीट जाकर ये 1999 में बना था। बेसिकली 1989 में बन गया था, लेकिन पूरा तो 1999 में हुआ था कंप्लीट इसका सिस्टम तैयार। ठीक है। तो इसलिए इसको बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगा था, मसाणी बांध को बनने में बहुत ज्यादा जो है टाइम लगा था। और इसके जो बढ़ने में है सबसे ज्यादा योगदान रहा था भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, मतलब एक प्रधानमंत्री रह चुके हैं मोरारजी नाथ देसाई, आपने सुना होगा मोरारजी देसाई, उनका जो है योगदान रहा है इस बांध के बढ़ने में। उसको बनाने का मेन जो एम था, मतलब मेन जो उद्देश्य था वो ये था कि दक्षिण हरियाणा जो आपका रेवाड़ी वाला एरिया है, यहाँ पर जो पानी की कमी है उसको पूरा करने के लिए इस बांध का निर्माण करवाया गया था, इस डैम को बनाया गया था। ठीक है। दक्षिण हरियाणा रेवाड़ी वाला जो एरिया है वहां पर पानी की कमी को पूरा करने के लिए कौन सा बांध बनाया गया था? मसाणी बांध बनाया गया था, रेवाड़ी जिले के अंदर साहिबी नदी के ऊपर। ठीक है। उसके बाद आपके जो हमने बांध पढ़े ये हरियाणा के बांध थे, ये आपके हरियाणा के बांध थे। लेकिन अभी भी हमारे जो है बांध वाला टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है। कुछ बांध ऐसे हैं जो कि आउट ऑफ हरियाणा है, मतलब हरियाणा में नहीं है, लेकिन आपके हरियाणा वाले एग्जाम्स में वहां से क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि उनका किसी न किसी रूप से हरियाणा से संबंध है। वो है तो आउट ऑफ हरियाणा, लेकिन किसी न किसी रूप से उनका हरियाणा से संबंध है, इसलिए वो भी हम इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करेंगे और उनको भी पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे वो जो बांध है उनका जो पानी है, बहुत सारा पानी की जो अमाउंट है वो हरियाणा में भी आती है, इसलिए उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है दिल्ली का, एक है ओखला बैराज, या ओखला बांध। ठीक है। तो ओखला बैराज अगर आपसे पूछे कहां पर है, तो दिल्ली के अंदर है ये। और किस नदी पर बना हुआ है ये? यमुना नदी पर बना हुआ है। ओखला बैराज किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर बना हुआ है। और इसका संबंध हरियाणा से कैसे है? जो हमने पिछला ही टॉपिक, इससे पिछली वीडियो में पढ़ा था नहरों वाला टॉपिक, उसके अंदर हमने पढ़ा था गुरुग्राम नहर। तो गुरुग्राम नहर है वो इसी ओखला बैराज से निकली थी, हमने पढ़ा था उसमें के अंदर भी। गुरुग्राम नहर कहां से निकाली गई थी? ओखला बैराज से ही निकाली गई थी, इसलिए इसका संबंध हरियाणा से है। तो ओखला बैराज पूछेगी किस नदी पर है? यमुना नदी पर है, इससे गुरुग्राम नहर निकाली गई थी, दिल्ली के अंदर ही। उसके बाद जो है आपके बांध है लखवार बांध, किसाऊ बांध, लखवार बांध, किसाऊ बांध, रेणुका जी बांध, या सिंपली रेणुका बांध में बोल देते हैं, रेणुका जी बांध है ये। और एक आपका भाखड़ा बांध। ये बांध भी आउट ऑफ हरियाणा है, लेकिन इनका संबंध हरियाणा से किसी न किसी प्रकार से, इसलिए इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन आती है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लखवार बांध। लखवार बांध है ये आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड के अंदर है लाहौरी, उत्तराखंड के लाहौरी के अंदर है। कौन सा बांध? लखवार बांध है। ये किसके अंदर है? उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है। और ये बना हुआ है आपकी यमुना नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर। ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़े लखवार बांध। तो लखवार बांध किस नदी पर बना हुआ है? यमुना नदी पर बना हुआ है। और ये कहां पर है? उत्तराखंड के लाहौरी में है। ठीक है। उसके बाद आता है किसाऊ बांध। ये जो किसाऊ बांध है ना, ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की सीमा पर बना हुआ है। ठीक है। तो ये दोनों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दोनों की सीमा पर कौन सा बांध बना हुआ है? किसाऊ बांध बना हुआ है। किस नदी पर बना हुआ है? तो ये एक नदी है टोंस नदी, टोंस नदी, जो कि यमुना नदी की ही सहायक नदी है। टोंस नदी जो है वो यमुना नदी की क्या है? सहायक नदी है, सहायक। टोंस नदी क्या है? यमुना नदी की ही सहायक नदी है। उस पर बना हुआ है आपका किसाऊ बांध, जो कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर है। और इसका पानी हरियाणा में भी आता है, इसलिए हम इसको हरियाणा के प्रमुख बांध वाले टॉपिक में पढ़ रहे हैं। उसके बाद आता है रेणुका जी बांध। ये है आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर, हिमाचल प्रदेश में हमने हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा है नदी वाले टॉपिक में भी। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला है सिरमौर, वहां पर है ये। तो हिमाचल प्रदेश की सिरमौर जिले में कौन सा बांध है? रेणुका जी बांध। सिरमौर आप पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने इसलिए बताते कि नदी वाले टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। इसी सिरमौर की डागशाही की पहाड़ियों से आपकी घग्गर नदी निकलती है। घग्गर नदी का उद्गम स्थल कहां पर है? हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की पहाड़ियों में से, और वो भी डागशाही की पहाड़ियां, जहां से आपकी घग्गर नदी निकलती है। तो वहीं सिरमौर जिले में आपका जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर रेणुका जी बांध है। लेकिन ये कौन सी नदी पर है? ये आपका है गिरी नदी पर। और ये गिरी नदी भी आपकी यमुना नदी की ही सहायक नदी है।
ब्रैकेट में मैं ये लिख रहा हूँ, इसकी सहायक नदी है। ये जो ग्रीन नदी है किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की ही सहायक नदी है। इस पर आपका सिरमौर जिले के अंदर जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है उस पर बना हुआ आपका रेणुका जी बांध। उसके बाद एक इंपोर्टेंट बांध आता है भाखड़ा बांध। ये जो भाखड़ा बांध है ये भी आपका हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है, इसी के अंदर है आपका, हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है सतलुज नदी पर। ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो सतलुज नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है हिमाचल प्रदेश में? भाखड़ा बांध बना हुआ है, जिसका संबंध हरियाणा से है। और एक बात, मेन बात, इसका हरियाणा से संबंध क्यों है? इसका हरियाणा से संबंध एक इंपॉर्टेंट ये बनता है क्योंकि जो इसके भाखड़ा बांध के प्रोजेक्ट के जो जन्मदाता हैं वो थे चौधरी सर छोटूराम जी। और चौधरी सर छोटूराम जी हरियाणा की बहुत बड़ी शख्सियत रह चुके हैं, इसलिए जो है इसका एग्जाम के आने के बहुत ज्यादा चांस है भाखड़ा बांध के। इस प्रोडक्ट भाखड़ा बांध के, भाखड़ा डैम के जो प्रोजेक्ट के जन्मदाता है वो कौन थे? चौधरी सर छोटूराम जी। और चौधरी सर छोटूराम आपको पता है उसको, उनका हरियाणा का संबंध था रोहतक के गढ़ी सापला से। तो वहीं से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाखड़ा बांध के जन्मदाता कौन थे? चौधरी सर छोटूराम जी। और ये जो है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी पर बड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये थे आपके हरियाणा के सभी प्रमुख बांध जिनसे आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए भी है और आते भी हैं। तो इसको बिल्कुल आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। अगर इस लेसन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू।